हेलो एवरीबॉडी। जो मेरा प्लेसमेंट एसेंशियल्स का कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ब्रांच उनकी कंप्यूटर साइंस है या ईसी या आईटी, दे जस्ट डोंट लाइक प्रोग्रामिंग फॉर वॉट एवर रीजंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे लॉजिक नहीं बनता, राइट अप्रोच नहीं मिला, तो अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनको प्रोग्रामिंग नहीं करना, उनको ऐसे घंटों बैठ के कोडिंग का काम नहीं करना। हाँ, पर उनको आईटी इंडस्ट्री में घुसना है, उनको वो लाइफ एंजॉय करनी है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंजॉय करता है। तो अब ये कैसे किया जाए? ये लोग किसी तरह से वो पहला कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो राउंड रहता है वो क्रैक कर लेते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस टेक्निक्स जो वो अपनाते हैं उसको क्रैक करने के लिए, बट दे डू इट समहाउ। बिना प्रोग्रामिंग सीखे, बिना लॉजिक के वो कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं वो, पर वो इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लॉन्च किया है। 10 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल में 10 वीडियो 1-1 घंटे के। बी केयरफुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको करके आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन जाओगे, पर मास रिक्रूटमेंट वाली कंपनीज जो इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, इवन ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, वो आप आराम से क्रैक कर लोगे। I'll give you an example. इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे What all programming languages do you know? आप बोलोगे C++, Java, Node.js, Python. You are not going to say कि you know basics of C and C++. Definitely आप ऐसा नहीं कहोगे, पर फिर ऐसा कहने के बाद वो ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे ओके C++ में क्या सीखा? फिर आप बोलोगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसा अटक अटक के बात करोगे, खेल खत्म। इंटरव्यूअर विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जनरली व्हाट हैपेंस इज कि 3-4 लोग मिलके आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दे जस्ट गेट डिसइंटरेस्टेड। इंस्टेड अगर आपने कहा होता क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। पर इस तरह से अगर आप कंटिन्यूटी में बात करोगे, आपको सब टॉपिक्स के टाइटल रटे हुए होंगे, तो आप एक तरह से इंटरव्यूअर्स के 10 मिनट खा रहे हो। हाँ, अब ये होने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम अप इज, इनमें से कोई टॉपिक पकड़ के वो आपसे सवाल पूछेंगे। यहां लॉजिक की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया ओके टेल मी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। अब आप बोलोगे एक कंस्ट्रक्टर होता है, ऑब्जेक्ट बनते से ही चलता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, खेल खत्म। समझ में आ गया सामने वाले को कि नहीं पढ़ाई करी है आपने। इंस्टेड इफ यू वुड हैव सेड सर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड मूव कंस्ट्रक्टर. If the programmer doesn't write a constructor within a class, then the compiler provides an empty constructor, copy constructor and move constructor. और भी बोल सकता हूँ, I can eat up 10 minutes on constructors. वही इस कोर्स में है, वही मैं आपको रटवाऊंगा, समझाऊंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिना समझे रटो, और लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एंड बिलीव मी, फिर वो जो इंटरव्यूअर है उनका इंटरेस्ट आएगा, भैया मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है। भरोसा रखो, उन्होंने मूव कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा होगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द इंटरव्यूअर, पर ये फैक्ट्स है कुछ। कई बार इवन एचआर के लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए भेज देते हैं एक लिस्ट जमा के, और वो 8-10 इंटरव्यू होने के बाद उनको भी पता चल जाता है कि किन किन टॉपिक्स पे बात करना है। ऑल दैट हैपन्स। अब दैट इज द सिस्टम, और वही सिस्टम आपको क्रैक करना है, वही सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि फिर नौकरी मिलने के बाद क्या होगा मेरा। बिलीव मी, आईटी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे काम है जिसके लिए प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। प्रोग्रामिंग आती नहीं है फिर भी लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है, आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे। लाखों लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट 5-7 साल बाद हो सकता है आपसे प्रोग्रामिंग ना हो, फिर भी आप टीम लीड बन जाओगे। ये भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि 100 वीडियो होगा तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, अमेजॉन का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। वो नहीं होने वाला। मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिनको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है और
मास रिक्रूटमेंट वाले इंटरव्यूज क्रैक करके आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेना है, और फिर हर साल थोड़ा 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 इंक्रीमेंट होता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। और 3.5 लाख से लेके 5 लाख 7 लाख भी बुरे नहीं है इंडिया में, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, इसमें कैश भी इन्वॉल्व है। हो सकता है ये करते करते हो सकता है आपका इंटरेस्ट जाग जाए प्रोग्रामिंग के प्रति, और बाद में आप इन डेप्थ प्रोग्रामिंग सीख के फिर कुछ बड़ा काम करें। रिगार्डिंग द फीस पार्ट, 12,000 फीस है, पर अभी आपको सिर्फ 3,000 देना है। प्लेसमेंट हो जाने के बाद you have to pay the remaining amount, or you can buy some other course by just paying the difference amount. And I am not guaranteeing anything. मेहनत आपको करना है, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। मैंने आज तक कभी भी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं ली है, पर मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने प्रोग्रामिंग सीखी हो अच्छे से और वो प्लेस नहीं है। आपको बस ये पाथ फॉलो करना है। अगर वीडियो में बोला है कि आपको ये रटना है तो रटना है, और समझ के रटना है, समझाऊंगा मैं और फिर आपको रटना है। एक और बात, आपको जैसे इस कोर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके सोर्स कोड मुझसे नहीं मिलेंगे। वो कोड मैंने पूरा टाइप किया है वीडियोस में, आपको भी देख के टाइप करना है। समझाए भी, हर लाइन समझाइए। आप बोलोगे फिर बिना लॉजिक के कैसे समझ में आएगा, हो जाता है। बहुत सारी एपीआईज ऐसी कुछ यूज करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, असेंबलिंग जैसा काम रहता है। इवन जैसे आप C++ में जो इमेज प्रोसेसिंग यूटिलिटीज है ओपन सीवी के थ्रू, अब वो ओपन सीवी बड़ा कैची टर्म है मास रिक्रूटमेंट वाले इंटरव्यूअर के लिए। उनको लगेगा आपने कहाँ कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इमेज का पाथ देंगे, वो लोड कर देगा, फिर हम बोलेंगे ये अप्लाई कर दो, तो वो अप्लाई कर दिया जाएगा फिल्टर, और काम हो गया। हाँ, उसकी थोड़ी सी थ्योरी में समझाई है मैंने, उसकी जो भी थ्योरी है या उधर फिल्टर हैज बीन अप्लाइड, वो क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ती है या क्या मैथ इन्वॉल्व है, वो कोर्स में समझा है, ताकि आपको अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो बता सको उसके बारे में, एंड दे विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। बस बी केयरफुल, ये मत सोचो कि मैं कोई गारंटी दे रहा हूं, बिना मेहनत करे आपका हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, कोड पूरा टाइप भी करना पड़ेगा, इतने एफर्ट्स तो आपको लेने पड़ेंगे। Now what about those students who are into in-depth programming, मेरे दूसरे कोर्सेस ले रखे हैं? Please don't get carried away with all this. ये आपके लिए नहीं है। आप जैसे मान लो मेरे J2E के कोर्स में वेब सर्विसेज का फ्रेमवर्क बना रहे हो, 7-8 दिन से एक प्रॉब्लम में फंसे हो, नहीं सॉल्व हो रही है, आपने मेरे को 4-5 रिक्वेस्ट भेजी, ये नहीं हो रहा है, मैंने सोल्यूशन बताने की जगह आपको कुछ तरीके बताए कि इससे ट्रैक करो प्रॉब्लम क्या है। 10 दिन तक 10-10 घंटे आप परेशान हो गए, 11वें दिन आपने वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ली, उसका मजा अलग है, उसकी किक अलग है। तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। इनफैक्ट आपको तो बहुत प्रॉब्लम्स आना है। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ जो स्टूडेंट इस लेवल का काम कर लेता है, जो वेब सर्विसेज फ्रेमवर्क बना रहा है, जो ORM फ्रेमवर्क्स बना रहा है, जो पाइथन में इमेज प्रोसेसिंग का कोड स्क्रैच से लिख रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं दुआ करता हूँ कि उनका कॉलेज लेवल के कैंपस में होना ही नहीं चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IITs एंड NITs। मैं कह रहा हूँ मास रिक्रूटमेंट वाली कंपनीज में उनका होना ही नहीं चाहिए। हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, कई केसेस है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है कि उसने जावास्क्रिप्ट का कोड सर्वर एंड के लिए लिखा, इंटरव्यूअर मानने को ही तैयार नहीं है कि जावास्क्रिप्ट सर्वर एंड के लिए है, मानने के लिए तैयार नहीं है। परेशान हो गया वो स्टूडेंट, समझा के वो इंटरव्यू ने टेबल भी पटक दी, बोले जावास्क्रिप्ट तो केवल फॉर्म वैलिडेशन के लिए होता है, क्लाइंट साइड के लिए, सर्वर पे थोड़ी जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है। नहीं हुआ फाइनली उस स्टूडेंट का, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स है मेरे, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं रहे उन इंटरव्यूज में। मतलब वो तो ऐसा काम है, बोले रॉड जॉनसन जिन्होंने स्प्रिंग बूट बनाया वो भी इंटरव्यू के लिए आ जाए और बोले कि मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया है, तो ये तो क्या फालतू बात है। ऐसी चीजें होती है। लाइनिक्स जिन्होंने बनाया वो बोले ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना हुआ है, तुमने क्या नया किया। वो इस लेवल की चीजें हैं वो। तो आपको बहुत परेशानी आएगी अगर आपको इन-डेप्थ प्रोग्रामिंग आ रही है, वो प्रोग्रामिंग के मेरे कोर्सेज में आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, सबमिशंस कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, हो सकता है आपका कॉलेज लेवल के कैंपस में सिलेक्शन ही ना हो। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने वो जावास्क्रिप्ट
का कोड सर्वर एंड पे चलता है ऐसा समझाने की कोशिश करी, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ आज 6-7 साल के बाद वो 80-85 लाख इंडिया में कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। गांव में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी का काम कर रहे 40-40 लाख पैकेजेस है। पर वो पागल टाइप के लोग हैं जिनको 10-12 घंटे प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ नहीं सोचता था, उन्होंने चीजें स्क्रैच से क्रिएट करी है। So such kind of people, yeah, such kind of students who are part of my course, please I am requesting, don't fall for this. आप पे इमेंस प्रेशर होगा घर की तरफ से। आपके रिलेटिव्स आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हो सकता है वो नॉन प्रोग्रामिंग वाले काम कर रहे हो, वो आप पे इमेंस प्रेशर डालेंगे कि तेरा कैसे नहीं हो रहा है। डोंट जस्ट डू समथिंग जिससे आप वो प्रेशर झेल लो, कुछ भी करो और भरोसा रखो कि यू विल बी वेल प्लेस्ड। आपको शॉर्टकट्स अपनाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एंगुलर जैसा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट में प्योर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करके स्क्रैच से लिख रखा है और आपको नौकरी आगे चल के नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बात वो मास रिक्रूटमेंट वाले इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आएगी। ये तो बना बनाया एंगुलर, फिर तुमने क्यों बनाया, नहीं आना है उनको समझ में। उनको अगर कोई बोले कि हाँ मैंने फेस डिटेक्शन का कुछ लिखा तो वो खुश हो जाएंगे। है सिस्टम ऐसा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने मेरा कोर्स खरीदा है और आपसे प्रोग्रामिंग होती है तो आपको इन बातों पे भरोसा रखना पड़ेगा। और मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जिसके पास स्किल सेट और प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। पर आपको बस वो प्रेशर हैंडल करना सीखना है। कैसे घर वालों का प्रेशर कैसे हैंडल करें कि बी खत्म हो गया और मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी, 7वें सेम में कैंपस में सारे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ेगा किसी भी तरह से। मैं तो इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब देखता हूं कि ये बहुत अच्छा है और मेरे को समझ में आता है, जब वो असाइनमेंट सबमिट करता है तो समझ में आता है, क्योंकि वो कोड कहीं मिलता नहीं है। लिटरली टेल देम कि मेरी गारंटी है मैं लगवा दूंगा, बस चिंता मत करो। कोर्स शुरू करने से पहले मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं, पर एक लेवल के बाद कई बार बोला है मैंने, मैं लगवा दूंगा। मैं कोई मतलब हो 20 लाख के पैकेज पे नहीं लगवा दूंगा, पर मैं ऐसी एंट्री दिलवा दूंगा जिससे आप 6-7 साल में 30-40 लाख पे पहुंच जाओ। सो ऑल दैट हैपन। सो ये इतना मतलब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रोग्रामिंग कर पाते हैं वो डेफिनेटली दे विल गेट कैरिड अवे कि अरे ये तो फिर हो जाएगा ना, हमारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, हम अभी एंट्री ले लेते हैं फिर बाद में करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। आप एक ऐसे विचित्र साइकिल में फंस जाओगे कि सब खत्म हो जाएगा। That's it. Thank you.